और भारत की सेनाएं खदेड़ रही थी। यहाँ तक कि सेना कहती थी कि ये युद्ध बहुत लंबा चल जाएगा। नेहरू ने कहा कतई नहीं, खबरदार पाकिस्तान पर एक भी गोली या गोला चला। गली गली, शहर शहर, कस्बा कस्बा, जिला जिला लड़ा गया। ये माउंटबेटन की बेटी की पुस्तक है जिसमें उसके संस्मरण है। शेख अब्दुल्ला को उन्हीं के पास भेजा था नेहरू ने। लेकिन जब युद्ध लड़ रहा था, युद्ध चल रहा था, तो नेहरू जी ने युद्ध विराम भी कर दिया, जिसके कारण आज पीओके और बलूचिस्तान उनके पास ही रह गया। 1 जनवरी 1949, लगभग 1.25 साल ये युद्ध चला 22 अक्टूबर 1940। हाँ, ठीक। और भारत की सेनाएं खदेड़ रही थी बिल्कुल, इन आतताइयों को, बिल्कुल, आक्रमणकारियों को, पाकिस्तानियों को। हर मोर्चे पे लड़ा जा रहा था युद्ध। यहाँ तक कि सेना कहती थी कि ये युद्ध बहुत लंबा चल जाएगा, हमें कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर आघात करना चाहिए, जो इनकी सप्लाई लाइंस हैं उन्हें तोड़ना चाहिए। नेहरू ने कहा कतई नहीं, खबरदार पाकिस्तान पर एक भी गोली या गोला चला। पाकिस्तानी प्रेम सर। तो ये युद्ध गांव गांव, गली गली, शहर शहर, कस्बा कस्बा, जिला जिला लड़ा गया। उसके बावजूद भारत की सेना ने अदम्य शौर्य और बलिदान के साथ अपने क्षेत्र को मुक्त किया। 40% क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में था और सेना चिरौरी करती रह गई कि हमें कुछ हफ्तों का समय और दीजिए। लेकिन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की गई। उस पर अंग्रेजों का भी हस्तक्षेप था, उनका भी आग्रह था रोक दीजिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो क्षेत्र पाकिस्तान के पास अभी भी है वो वहीं रहे। ये उनके लिए सामरिक महत्व का था और नेहरू ने ऐसा हो जाने दिया। सर, ये सच है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा भी नेहरू जी लेके गए थे? जी हाँ। क्या इस देश के सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं है? क्या हम इतने कमज़ोर थे कि हम अपना मुद्दा खुद नहीं सुलझा सकते थे? अब सोचिए उस समय क्या आया होगा उनके दिमाग में, क्यों ऐसा किया क्योंकि इन्होंने। जब आप अभी बता रहे हैं कि वो एक मीटिंग में बैठे थे कि मुद्दा यूनाइटेड नेशन लेके जाएं या कश्मीर में लड़ाई लड़ें, तो उसके बाद भी जब ये लड़ाई हो गई और उसके बाद भी हम चाह सकते थे, हम ले सकते थे, हमारी सेना में इतना शौर्य था, उसके बाद भी वो चले गए। बिल्कुल, मैंने कहा कि उन पर बहुत प्रभाव था अंग्रेज सरकार का और खासकर माउंटबेटन से बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। बिल्कुल माउंटबेटन चाहते थे कि पाकिस्तान को ही कश्मीर मिले। उसमें सदाशिव गोलवारकर ने जाकर के वहाँ के महाराजा को समझाया कि आप हिंदुस्तान के साथ विलय कर लीजिए। महाराजा को समझाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि महाराजा तो खुद विलय को आतुर थे। नहीं, लेकिन माउंटबेटन तो हमेशा दबाव डाल रहे थे। माउंटबेटन का दबाव नेहरू के चलते काम करता था। माउंटबेटन की बेटी है, उसका नाम है एलिजाबेथ। उसने किताब लिखी है डॉटर ऑफ एन एम्पायर, डॉटर ऑफ एम्पायर। ओके। उसमें वो कहती हैं कि मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि कश्मीर में युद्ध विराम होना चाहिए, आप नेहरू को कहिए कि वो युद्ध विराम करें। तो उस पर मेरी माँ ने मेरे पिता से पूछा कि नेहरू क्यों मानेंगे युद्ध विराम। तो मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा आप कहोगी तो जरूर मानेंगे, और ऐसा हुआ। ये उसने पुस्तक में लिखा तो है। माउंटबेटन ने नहीं कहा? हाँ, ये किसी जनसंघी की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। ये माउंटबेटन की बेटी की पुस्तक है जिसमें उसके संस्मरण हैं और जिसमें वो ये बातचीत सुन रही है। सर, क्या ये भी सच है कि आर्टिकल 370 का जो मुद्दा डाला गया संविधान में, वो भी शेख अब्दुल्ला के कहने पे डाला गया? बिल्कुल। और वहाँ पे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर कह रहे थे कि मैं इसको खुद नहीं डालूंगा, लेकिन नेहरू जी ने दूसरे से इसको डलवा दिया। देखिए, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले शेख अब्दुल्ला को उन्हीं के पास भेजा था नेहरू ने कि उनसे कहो कि ऐसे ऐसे प्रभाव वाला एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दें। तो वार्ता में जब उन्होंने सुना शेख को, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे इस देश के साथ गद्दारी करने को कह रहे हो? अभी इस नव स्वतंत्र देश जिसने कश्मीर में आपको सुरक्षा दी है, आपकी व्यवस्था देखी है, आपके लिए पुल बनाए, सड़कें बनाएंगे,
आपका खाना, पानी, बिजली, ऊर्जा सब देखेंगे। वह देश ये सब आपकी सेवा करे, लेकिन आप इस देश के प्रति उत्तरदायी ना हो। आप इस क्षेत्र में इस देश का कोई दखल ना हो। आप मुझे अपने देश के साथ ये गद्दारी करने के लिए कह रहे हैं, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। और ये रिकॉर्ड पर है कि जिस सत्र में संविधान सभा के इस बात पर बहस हुई और इसको स्वीकारा गया, उस सत्र का बहिष्कार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो सत्र में नहीं आए। लेकिन ये वो समय है जब गांधी जा चुके थे। नेहरू पर किसी का दबाव नहीं चलता था और नेहरू उच्छृंखल हो रहे थे। और जब कांग्रेस की कार्य समिति ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने पटेल को बुलाकर कहा कि इसको पास करवाओ। तब मुझे लगता है कि सरदार पटेल की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको पास तो करवाया, लेकिन इसमें लिखा कि यह एक अस्थाई अनुच्छेद है, टेम्पररी।